वेलकम टू मांगा एक स्टोरी। तो अब तक हमने देखा था कि किस तरह मुरान और रिवानिंग साथ में नया साल मनाते हैं और पूरी रात आतिशबाजियों को देखने लगते हैं। फिर मुरान शिगु से कन्फेस करना चाहता था लेकिन वो नहीं करता और हमें बताता है कि उसे पहली बार प्यार जिवानिंग से ही हुआ था। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। हाँ, पहली बार मुरान के दिल की हलचल जिवानिंग की वजह से ही हुई थी। वही वो शख्स था जिसे पहली बार मुरान ने दिल से पसंद किया था। जब वो शशांक पीक पहली बार आया था तो उसे शिमी नहीं बल्कि जिवानिंग पसंद आया था। उस दिन जिस दिन उसने जिवानिंग को पहली बार देखा, वहाँ पेड़ के नीचे हैंग ब्लॉसम के फूल उसके ऊपर गिर रहे थे। वो खूबसूरत इंसान सफ़ेद कपड़ों में अपने किसी हथियार को ध्यान से देख रहा था और उस पर काम कर रहा था। वो इतना प्यारा लग रहा था कि मुरान को केवल एक झलक की ज़रूरत पड़ी और उसी झलक में उसे जिवानिंग पसंद आ गया। उसने उसी को अपना मास्टर चुना। लेकिन आखिर इतना बदलाव कैसे हुआ? कब पसंद की भावना नफरत में बदल गई? कब वो इंसान जो सबसे ज़्यादा जिवानिंग की परवाह करता था शिमी की परवाह करने लगा और अपने ही शिजुन से नफरत करने लगा? बीते समय में मुरान ने काफ़ी सोचा कि आखिर वो शिजुन से नफरत क्यों करने लगा, और जितना उसे समझ आया उसे केवल वही दिन याद आया जब दोनों के बीच गलतफहमी पैदा हुई थी। वो पहली बार था जब जिवानिंग ने मुरान को मारा था, क्योंकि उसके मुताबिक मुरान को दंड मिलना चाहिए था। लेकिन मुरान के हिसाब से उसने कुछ गलत नहीं किया था। वो 15 साल का लड़का दंड के बाद अपने कमरे में आता है। उसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था। वो अपने बिस्तर पर सिकुड़कर लेटा हुआ रो रहा था। उसकी पीठ में दर्द जरूर था, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी दिल को चोट पहुंची थी। जब भी वो याद करता कि जिवानिंग उसे कितनी ठंडी नज़रों से देख रहा था, जैसे वो उसे कुछ समझता ही ना हो और बिना किसी दया के एक कुत्ते की तरह उसे पीट रहा था। सच है, मुरान ने चोरी की थी। उसने मैडम वांग के बगीचे से एक फूल तोड़ा था। वही बगीचा जहाँ से दुर्लभ जड़ी बूटियाँ निकलती थीं और जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती थीं। वो फूल इतना कीमती था कि उसे 5 साल तक खिलने दिया गया था, लेकिन मुरान इस बात से अनजान था। उस रात जब वो बगीचे से गुजर रहा था, उसकी नज़र उस गुलाबी, साफ और शीतल फूल पर पड़ी। उसे देखते ही उसे जिवानिंग की याद आ गई। उसके दिल में अजीब सी धड़कन हुई और उसने सोचा वो ये फूल अपने शिजुन को देगा। लेकिन वो शुमंग से टकरा गया। राजकुमार ने जब देखा कि उसकी माँ का कीमती फूल तोड़ा गया है तो वो गुस्से में मुरान को खींचते हुए जिवानिंग के पास ले आया। जिवानिंग ठंडी नज़रों से दोनों को देख रहा था। उसने मुरान से पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? मुरान हिचकिचाया। वो कहना चाहता था कि ये फूल उसने उसके लिए तोड़ा है, लेकिन जिवानिंग की आंखों में गुस्सा देखकर उसका दिल कांप गया। शशांक पीक आने से पहले वो एक वेश्यालय में काम करता था और वहाँ लोग उसे इसी तरह ठंडी और गिरी हुई नज़रों से देखते थे। उसे लगा शायद जिवानिंग भी उसे उसी नज़र से देखता है। उसने सिर झुका लिया और कहा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और फिर बस एक फूल की वजह से जिवानिंग ने उसे 40 कोड़े मारे। उन 40 बारों में मुरान का दिल टूट गया। अगर उस वक्त वो सच बता देता, अगर जिवानिंग थोड़ा और पूछ लेता, तो शायद सब कुछ बदल जाता। लेकिन अब काश से कुछ नहीं होता। उसी दौरान शिमी आया। जिवानिंग से दंड मिलने के बाद मुरान ने कुछ नहीं खाया था। कमरे में अंधेरा था। वो सिकुड़ कर लेटा हुआ था। शिमी वॉन्टॉन्स का कटोरा लेकर आया। उसने धीरे से कहा, आरान। मुरान ने दीवार की ओर देखते हुए कहा, चले जाओ। शिमी बोला, मैं तुम्हारे लिए। मैंने कहा चले जाओ। शिमी ने फिर नरमी से कहा, शिजुन थोड़े गुस्से वाले हैं, लेकिन तुम आदत डाल लोगे। चलो उठो और खाना खा लो। मुरान अचानक उठ बैठा। उसकी आंखों में गुस्सा था। गुस्सा होंगे? मेरा शरीर है, मुझे दर्द हो रहा है, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मैं भूखा रहूं तो भी उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? वो शुरू से मुझे अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते थे। अच्छा है मैं बिना खाए मर जाऊं, मेरे बिना वो खुश होंगे, है ना? शिमी चुप रहा। कुछ देर बाद मुरान को एहसास हुआ कि उसने ज़्यादा कह दिया। मुझे माफ़ कर दो। वो फिर घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लगा। वो बस एक घर चाहता था। इन 15 सालों में उसे सिर्फ एक घर की तलाश रही थी। तभी शिमी ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा परिवार बन सकता हूँ। उसने चम्मच उसके मुंह के पास लाकर कहा, ये वॉन्टॉन्स मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। अगर शिजुन से गुस्सा हो तो मेरी मेहनत पर मत निकालो। मुरान ने उसकी नरम आंखों की ओर देखा और मुंह खोल दिया। वॉन्टॉन्स ठंडे हो चुके थे। स्वाद भी खास नहीं था, लेकिन उस मोमबत्ती की रोशनी में वो कटोरा, शिमी का चेहरा, उसकी नरम आंखें, वो लम्हा मुरान कभी नहीं भूल सका। शायद उसी रात उसने तय कर लिया, जो उसे दर्द देगा उससे वो नफरत करेगा, जो उसे नरमी देगा उससे वो प्यार करेगा। मुरान शुरू से ही इतना सरल था और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।
आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए मैंगा एक्स स्टोरी।